2026 में अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो पर धंधा शुरू करना एक गैम्बलिंग नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड बिंग तरफ से है और नोबडी टेल्स यू। सबको लगता है कि वो फेल होते हैं क्योंकि उसके प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है या खराब है, बट वो गलत है। लोग फेल होते हैं क्योंकि वो एड्स को एटीएम की तरह यूज़ करते हैं। मैंने 10,000 डाल दिए, नहीं चला, फिर 20,000, फिर नहीं चला था, फिर 50,000 और जब देखते हैं तो प्रॉफिट कुछ नहीं होता, इन्वेंटरी भी वही की वही और बैंक बैलेंस ज़ीरो। 2026 का सबसे डेंजरस बिलीफ क्या है? अच्छे प्रोडक्ट लाओ, एड चलाओ तो स्केल होगा। बट ये एक स्लो मोशन स्कैम है। तुम्हें ये कोई नहीं बताएगा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट तुम्हारे इनवॉइस का 25% ले जा रहा है। रिटर्न तुम्हारे मार्जिन से ज़्यादा है। तुम्हारे एड्स प्रॉफिटेबल नहीं है। तुम्हारा कंपटीशन मार्जिन पर नहीं, इसी मनी पर चल। अब मैं तुम्हें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताता हूँ। मीशो ज़ीरो कमीशन ऑफर कर रहा है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर विजिबिलिटी प्रॉमिस करते हैं, लेकिन 2026 में कमीशन सबसे छोटा खर्चा है। असली खर्चा आरटीओ 20 to 30% ऑर्डर होते हैं। रिटर्न ऑर्डर्स 20 to 30% होते हैं। डैमेज इन्वेंटरी, कुरियर कंपनी का कोई इसमें लॉस नहीं है। एड डिपेंडेंसी, बिना एड्स के प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते। रिटर्न फ्रॉड, कस्टमर ने ऑर्डर किया, यूज किया, फिर रिटर्न कर दिया और तुम्हारा रिटर्न रेट 25% से ज़्यादा है तो तुम प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो। प्लेटफॉर्म और कुरियर कंपनी को फंड कर रहे हैं। अब एड्स के बारे में बात करते हैं। 2026 में एड्स ऑप्शन नहीं है, एड्स ऑक्सीजन है। अगर तुम 10,000 एड्स में नहीं लगा सकते तो तुम स्केल नहीं कर पाओगे। लेकिन रुको, 10,000 खर्चा करना जरूरी है, लेकिन 10,000 बिना सोचे समझे फूकना एक सुसाइड की तरह है। 90% लोग बिना सोचे समझे खर्चा कर देते हैं, पर पहले समझो कीवर्ड्स रिलेटिव है या नहीं, कंपटीशन कितना एग्रेसिव है, कन्वर्जन रेट कितना रियलिस्टिक है या नहीं है। सबको लगता है कि एड्स एक मैजिक बटन है, क्लिक करो और ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाए। याद रखो, गेमलर सोचता है शायद चल जाएगा, ऑपरेटर सोचता है कि नंबर क्या कह रहा है। एड्स चलाने से पहले 7 से 10 दिन लोग पर रिसर्च करो। तुम्हें पता होना चाहिए बायर सर्च पैटर्न क्या है, कन्वर्जन रेट कितना और रियलिस्टिक है, प्राइस वॉर में तुम्हारा मार्जिन बचेगा या नहीं बचेगा, आरटीओ परसेंटेज सस्टेनेबल है या नहीं है। अगर ये मैथ्स क्लियर नहीं है तो एड्स मत चलाओ। मैं तो कहता हूँ एड्स का डैशबोर्ड ही ना खोलो। 2026 में मार्केट प्लेस में 3 लेयर्स पे खड़ा है। टॉप में लार्ज ब्रांड्स वीसी फंड के साथ खड़े हैं, मिडिल में डिसअपियर्स, बॉटम में स्मॉल सेलर्स कम मार्केटिंग के साथ एग्जिट करने के लिए भी तो रेडी। तुम्हें लगता है कि तुम मिडिल लेयर में हो, बट तुम बॉटम में खड़े हो। और बॉटम लेयर का क्या काम है? एड स्पेंड जनरेट करना, लॉजिस्टिक वॉल्यूम जनरेट करना, रिटर्न एब्जॉर्ब करना, प्राइस वॉर में ब्लेड करना। मार्केट प्लेस तुम्हें सेलर ही नहीं समझता, वो तुम्हें एक इन्वेंटरी समझ रहा है। इसीलिए सीरियस ऑपरेटर का माइंडसेट शिफ्ट हो चुका है। वो ऑर्डर्स काउंट नहीं करता, कैश फ्लो काउंट करता है। वायरल ट्रेंड के पीछे नहीं भागता, मार्जिन डिफाइन करता है। उन्हें पता है कब एड्स बंद करना है, कब प्रोडक्ट किल करना है, कब स्केल नहीं करना है, क्योंकि स्केल बिना मार्जिन के सुसाइड की तरह है। अब मैं तुम्हें एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताता हूँ। कस्टमर के लिए ट्राई एंड रिटर्न एक लाइफस्टाइल बन चुकी है। ऑर्डर किया, ट्राई किया, माइंड चेंज हो चुका है, फिर रिटर्न कर दिया। और सेलर के लिए ये एक ट्रांजेक्शन नहीं, ये एक लॉस इवेंट है। रिटर्न कॉस्ट, डैमेज प्रोडक्ट तुम्हारा लॉस, रिटर्न फ्रॉड तुम्हारा मार्जिन, रिस्टॉक इन्वेंटरी तुम्हारा टाइम। कि तुम्हारी प्रोडक्ट कैटेगरी हाई रिटर्न है तो तुम्हें बिजनेस नहीं कर सकते। कस्टमर को फ्री ट्रायल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो। याद रखो, ई कॉमर्स 2026 में बिजनेस नहीं, ये एक कैश फ्लो का स्ट्रेस टेस्ट है। सवाल ये नहीं है कि तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं। सवाल ये है कि जब एड एक्सपेंस होगी, जब रिटर्न बढ़ेगा, जब लॉजिस्टिक कॉस्ट हाई होगी, जब कंपटीशन मार्जिन कम होगा, तब सबसे पहले क्या टूटेगी? तुम्हारा कॉन्फिडेंस या बैंक बैलेंस? मैं तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं दे रहा हूँ, मैं रियलिटी दिखा रहा हूँ। अगर तुम्हें 2026 में ई कॉमर्स सीरियसली करना हो तो पहले मैथ करो। ऑपरेटर बनना हो तो ऑपरेटर की तरह सोचो। अगर समझना है कि 2026 में ऑपरेटर कैसे काम कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।
यहाँ पर हाइट नहीं है, सही सिस्टम कैसे काम करता है ये सिखाया जाए।